माता की, भारत माता। भी करते हैं सभी साथियों का। ऑनरेबल संजय सहरावत सर भी दीप प्रज्वलित में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तमाम पदाधिकारियों के लिए एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ। पर दोस्तों जब यह लम्हा याद आएगा, क्योंकि हमने एक बार फिर से मेरा नाम दीपक गुप्ता है। दिल्ली पुलिस से मेरा नाता बड़ा पुराना है, क्योंकि जब जब मैंने हल्की फुल्की कविताएं सुनाई तो मेरी भारी धुनाई हुई है। मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं और मैं आदरणीय हमारे जितने गणमान्य प्रथम पंक्ति में हैं, मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूं कि मेरी कविताएं जिस जिस सामान्य व्यक्ति ने सुनी उसने पुलिस का फॉर्म भर दिया, उसकी भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद धीरे धीरे वो प्रमोट हुआ, कांस्टेबल लगा है, कांस्टेबल लगा, एसआई बना, एसआई बना, सब इंस्पेक्टर बना। करते करते बहुत सारे लोग डीसीपी भी बने। दीपक जी गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ये आगे जितने लोग बैठे हैं, ये पीछे वाले लोगों को अगर इजाजत दे दें कि जितनी देर आप लोग बैठे हैं, असल में क्या ये सब लोग डरे हुए बैठे हैं प्रोटोकॉल में, ये हंस भी नहीं पा रहे। मुझे याद है मैं 14 एक्शन एक सिग्नल यूनिट है आर्मी की देहरादून में, वहाँ एक कार्यक्रम करने गया। वहाँ पे आगे सारे सीनियर लोग बैठे थे, अफसरान बैठे थे, तो मैं और राजेंद्र कलकल जी थे वहाँ पर। हमने बहुत सारी अच्छी बातें, चुटकुले, कविताएं, बहुत चीजें सुनाई जिस पर हंसी आनी चाहिए थी, लेकिन पीछे जवानों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाद में पता चला कि पहले मेजर जनरल साहब हंसेंगे, तो ये छूट थोड़ी देर जब तक आधे घंटे के लिए आप दे दीजिए, क्योंकि क्या होता है बड़ी दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी सर मैं जानता हूं आदमी बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद ना कोई अच्छी बात पे भी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा खुल के नहीं देता, उसे लगता है मेरा डेकोरम नीचे हो जाएगा। कोई आप बहुत बढ़िया बात सुना दो, अगली पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सबसे बड़ी प्रतिक्रिया क्या आती है? वाह। वो प्रतिक्रिया भी ऐसे देता है जैसे पता नहीं उदास रवैये से दे रहा हो। तब मैं कहना चाहता हूं, और वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं, जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। उन वीरों को नमन सदा जो ड्यूटी पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत माँ की आन बचाकर लौटे हैं, जय उनकी जो। आप लोग हैं तो हम सब लोग हैं, लेकिन आइए थोड़ी देर हम लोग इस शाम को एक खुशनुमा शाम में तब्दील करते हैं। आप पे बहुत स्ट्रेस रहता है, इतना भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। मैं फरीदाबाद हरियाणा से आपके बीच में हूं, लेकिन मैंने आजकल ये बताना बंद कर दिया कि मैं हरियाणा से हूं, क्योंकि जब से हमारे यहाँ के कुछ बाबा वाबा पकड़े जाने लगे, लोग मुझे भी कथावाचक की दृष्टि से ही देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं कि कवि अलग होता है। और वैसे भी देखिए कैसी आजादी है यहाँ, कैसी आजादी है यहाँ। सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा
ये अच्छा है आपने ये बच्चे बुलाए जिन्होंने नृत्य किया, सरस्वती वंदना की, कवि लोग बुलाए, वरना आजकल बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्या होता है वो साधु संतों को बुलाने का भी समागम, बड़े बड़े समागम करने की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। अच्छा समागम होता क्या मैं आपको बताऊं, वो बुराड़ी के पास एक समागम हो रहा था, एक भक्त पहुंच गया, बाबा जी बैठे थे दरबान पे, दरबान लगाए हुए सिंहासन पे, तो उसने जाती अपना राग अलापा, बाबा जी कृपा हो गई, बाबा जी कृपा हो गई। उसे लगा हो सकता है मेरा कोई बीज मंत्र काम कर गया हो गलती से, बोले और भक्तों को भी बताओ, इसे माइक बताओ, माइक दे दो, ये भक्तों को बताएगा क्या कृपा हुई। बाबा कृपा हो गई, बोले क्या कृपा हुई, बोले बाबा 4 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, आज आपके समागम में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी मिली। कई बार कृपा ऐसे भी हो जाती है। संतोष हमारा छोटा भाई है, पर जब तक हम खड़े थोड़ी देर आज मेरी सीट पे बैठता बेटा, ये बड़ा शातिर आइटम है लेकिन बहुत छोटा भाई है, मैं इसकी सब बात मानता हूँ क्योंकि छोटे भाइयों की सब बातें माननी चाहिए। आप देख लो रावण ने छोटे भाई विभीषण की नहीं मानी, लंका तबाह हो गई, और भी ऐसे ऐसे नमूने। पूरी दुनिया में एक हसीन शाम तो हो जाए और कल कल की कविता बाद में पसंद आए ना आए, इसलिए पहले ही एक बार तालियों से दुआ सलाम तो हो जाए। धन्यवाद। वैसा मैं चेक कर रहा था आपको, ठीक है। वैसे दीपक गुप्ता जी बढ़िया माहौल बना दिया, दीपक डीसीपी साहब भी आज दीपक यादव आपने शुरुआत भी ऐसी कर दी, कई लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कार्यक्रम खत्म हो शाम डले, क्योंकि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, आशिकी में कल में उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। अभी इसके जो शेर सुनाने रह गए तो मैं बीच में सुनाएगा। भाई मैं भी दिल पे काबू रख के बैठा था, तुम्हें रखना पड़ेगा। अच्छा पुलिस की ईमेल ऐसे मैंने बता दिया, पुलिस का प्रोग्राम भाई लिफाफा नहीं मिल गया, अरे दे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेंगे तो नहीं। अरे चप्पल जूते जूते बन के जूते सरस्वती जी निकालने पड़ेंगे नीचे, कई जूते रह भी जाएंगे, पुलिस का प्रोग्राम में खतरा रहता है, पता नहीं जूते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो भाई ये दिल्ली पुलिस है, वो ऐसी दूसरी पुलिस नहीं है, दूसरे स्टेट की चिंता वाली बात नहीं हुई। हरकतें ऐसी करो जूते तो कमी नहीं है। इससे माइक लेकर संतोष भाई बड़े अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं। दीपक गुप्ता यादव साहब के लिए एक बार मैं चाहता हूँ ताली बजाए, उन्होंने ऐसा बढ़िया प्रोग्राम किया है। आजकल जो तनाव में लोग रहते हैं तो बहुत कम ऑफिसर ऐसे हैं जो इसलिए सोचते हैं कि जो अपना स्टाफ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाए तो तनाव बीच में आए, नीचे आए। जो पुलिस के प्रोग्राम में मुझे जब लिखने लग गया तो उसमें खून खान आ गया थोड़ा, तो रोने लग गया वो। उसका दोस्त खड़ा था पास में, कहता भाई दर्द हो रहा है, कहता नहीं, कहता फिर रो क्यों रहा है, बोला स्पेलिंग गलत होगी। अपनी गर्लफ्रेंड बुलाई, उसने गर्लफ्रेंड को कहता तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। वो कहती क्यों, कहता मेरी अपनी गली में ही सेटिंग हो गई। आज तो है सेटिंग का मामला सारा। पुलिस में छुट्टी की बात कर रहे थे, छुट्टी दे देनी चाहिए, मिलती बड़ी कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है पुलिस के ऊपर। पुलिस में हर कोई छुट्टी की दुख भरी दास्ता सुनावे, कईया ने सुन के तो जी भरावे, एक ने कहता तो शर्म भी ना आई, बोले ब्याह पाछा छुट्टी ना मिली, घराड़ी एक ही हनीमून मनाया। ऐसी ऐसी जिंदा होती। हरियाणा का सिपाही था हमारा एक हवलदार रामलाल, रात की ड्यूटी खत्म करके सुनसान रास्ते से चला जा रहा था, सामने से उसको एक सुंदर सी चुड़ैल आ गई, उसके सामने डराने लगी उसको, कहती है मैं हूँ चुड़ैल, ये भी हरियाणा का था, पर बोला देखे कि है चिपट गया। पुलिस वालों को ऐसे वैलेंटाइन डे बनते हैं वैसा। हाँ मैं और बता दूं गलगल जी, हाँ बता दे। अभी पीछे बुद्धा गार्डन के पास खड़ा था मैं 14 फरवरी को, वो लड़का कह रहा तुम बड़ी हॉट लग रही हो, लड़की कह रही तुम बड़े कूल लग रहे हो। वैसे चाणक्यपुरी वाला दस्ता गुजर रहा था, बड़ा आओ तो हमने गुनगुना कर दे। हरियाणा का आदमी भोला होता है थोड़ा सा, तो हरियाणा के लड़के को एक जो दिल्ली का दोस्त था उसको उसने बहला दिया। हरियाणा वाला कहता है यार मेरे को तो ना जर्मन में मेरे दोस्त गए हुए, मेरे बुला रहे रिश्तेदार, वो कहता है जर्मनी आ जा। कह रहा फिर तू जा क्यों नहीं रहा, कह रहा मैं चला तो जाऊँ, मेरे को जर्मन बोलनी नहीं आती। और दिल्ली वाले ने उसको बहका दिया, कहता है यार जर्मन बोलनी तो बड़ी आसान है, जो हम बोलते हैं यही जर्मन है, पर थोड़ा खींच के बोल दो, हो गई जर्मन। किसी से नाम पूछना है तो पूछ लो कि तुम्हारा क्या नाम है, यही जर्मन है, फिर इतनी आसान है। कह हाँ ठीक है, तो उसने बोल दिया, वीजा पासपोर्ट बन के तैयार हो गया, चला गया वो हरियाणा वाला। फ्रैंकफर्ट उतर के जो बाहर एक रेस्टोरेंट में जाके अपना बैठ गया और सोचता है कि इसको अब जर्मन चेक कर लूँ।
वो बहरा घूम रहा था, उसको इशारा करके बुला लिया। उसे कहता मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो उसने कोल्ड ड्रिंक ला के रख दी पेप्सी। बड़ा खुश हो गया, उसने फोन मिलाया यार दिल्ली, कहता यार तो सही कह रहा था, जर्मन चल गई मेरी, खींच के लिए लगा रहा है। दीपक यादव हूँ, मैं डीसीपी ईस्ट हूँ और यहाँ पर दिल्ली पुलिस वीक के तहत एक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इस दिल्ली पुलिस वीक के दौरान हमने कम्युनिटी इंटरेक्शन के बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं और जो हमारा एम है वो ये है कि जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। जो तमाम तरह की स्कीम्स चल रही हैं दिल्ली पुलिस की, जैसे युवा सशक्ति और इसके अलावा जो ये सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशंस हैं और निगहबान स्कीम है हमारी, इन सभी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया जा सके और साथ साथ उनको ये भी बताया जा सके कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है। बच्चों को भी हम लोग साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें पुलिस स्टेशन विज़िट कराई जाती हैं और पुलिस के जो गैजेट्स इक्विपमेंट हैं उनके बारे में भी उनको नॉलेज कराई जाती है। तो आज इसी दिशा में एक ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। थैंक यू। सभी को साथ एक बार स्पेशल सीपी सर श्री राजेश खुराना जी, पुलिस विभाग के तमाम मेरे साथियों, आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूएस के मेंबर्स, प्रहरी स्कीम और जो हमारे तमाम जो स्कीम्स के मेंबर हैं यहाँ पर आज मौजूद हैं, पुलिस मित्रा, अमन कमेटी के मेंबर्स, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशल सीपी सर का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है, डेली का जो शेड्यूल है, और मीटिंग से सर तुरंत ही सीधे यहाँ पर आए हैं। मैं सर आपका आभारी हूँ सर कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमारा नाम बढ़ाया। सर इस आज की इस सांस्कृतिक संध्या पर हमने कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं सर। इसमें एक कवि सम्मेलन जो है सर, उसमें राजेंद्र कलकल जी जो दिल्ली पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर हैं सर, वो यहाँ पर अभी अपना प्रोग्राम कर रहे थे आपके आने से जस्ट पहले। तो मैं इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसमें कहूँगा कि
ताली प्लीज। This is power of magic, I think. हवा में उठा हुआ टेबल ऑनरेबल स्पेशल सिटी साहब को समर्पित मैजिशियन राजकुमार। यही वो अदा और यही वो कला है जिससे सारी दुनिया दीवानी है। स्वागत। And now, please clap for Honorable Special CP sir. और राजकुमार जी ने इन्हें इनवाइट किया। अब देखते हैं कुछ तो सरप्राइज जरूर होगा। Dedicated to Honorable Special CP sir. ये तो चलता फिरता ड्रोन हो गया है। यानी इसमें कोई तार भी नहीं लगा है। Well done. Thank you so much, sir. ऑनरेबल स्पेशल सिटी सर के इस हम्बलनेस के लिए ताने तो बजा सकते हैं आप सभी। हर अधिकारी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही वो मिसाल है जिनसे हम सभी सीखते हैं। ये भी बिल्कुल खाली। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। एसआई किशन पाल सिंह जी और
किशन पाल जी आज तो बहुत बखूबी जम रहे थे, आज बहुत मेहनत भी की है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सभी साथियों का हौसला बढ़ाना अगर कोई सीखे तो आप सीख सकते हैं हमारे स्पेशल सीपी सर से, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। एक फौजदार वृक्ष हमेशा झुका होता है, क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके संभलने से हम सभी को बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। कांस्टेबल नितिन, कांस्टेबल प्रवीण, कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल मोहन लाल। और इसी कड़ी में अब बढ़ते हम लोग गाजीपुर पुलिस स्टेशन के साथियों को इनवाइट करता हूं और साथ में मैं सबसे पहले दिल्ली हज कमेटी के डॉक्टर परवेज मिलन साहब का भी हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के समस्त टीम का मैं वेलकम करता हूं जो आज यहाँ उपस्थित है। आइए। एसआई संजीव के बाद एएसआई राजीव, हेड कांस्टेबल मिस्टर शैलेंद्र, एएसआई राजीव, and now हेड कांस्टेबल शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल विशाल, विशाल भाई के लिए भी तालियां, स्वागत। कांस्टेबल राजेश, मास्क हटा सकते हैं राजेश जी फोटो के समय, उसके बाद फिर ये इनका कर्तव्य है, एक बार तालियां इनके लिए। अभी कांस्टेबल राजेश हैं, इसके बाद कांस्टेबल नीरज, नाउ कांस्टेबल नीरज एंड कांस्टेबल कृष्ण। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं पीआईए की तरफ। मैं इनवाइट करूंगा कांस्टेबल शिव कुमार के मंच पर आए। कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल शिव कुमार। तो वैसे दिल्ली पुलिस और पब्लिक का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। हमने कोरोना का जिक्र किया, हमने रेड्स का जिक्र किया और हम सभी कुछ साथियों को आप सभी जनता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मदद किया, हमेशा साथ रहा है दिल्ली पुलिस, हमेशा उनके कामों को रेखांकित भी करते रहे थाने के लेवल पे भी। आज हम सभी पब्लिक फोरम में से दो साथियों को इनवाइट कर रहा हूँ। ये आपके साथी के तौर पे, आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनवाइट करता हूँ श्री कन्हैया यादव जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर कन्हैया यादव जी। कृपया मंच पर आए। ये हमारे पब्लिक फोरम में से इनको इनवाइट किया जा रहा है। और साथ में मोहम्मद नईम साहब जो कि हमेशा दिल्ली पुलिस की आंख कान, जो आप सभी को हमेशा बोला है दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनिए, तो जनता का सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सभी बखूबी अपने कामों को, सभी आरडब्ल्यू के साथियों का भी मैं थैंक्स करूंगा। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के साथ आपका प्यार और व्यवहार बना रहे। पब्लिक फोरम से श्री कन्हैया यादव जी और मोहम्मद नईम के मंच पर आ चुके हैं। एक बार तालियों के साथ दोनों का स्वागत। तमाम जनता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनका स्वागत भी करते हैं। और हम ऑनरेबल स्पेशल सीपी सर से और ऑनरेबल डीसीपी साहब से दरखास्त करते हैं कि इन दोनों जो हमारे पब्लिक पर्सन हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं दिल्ली पुलिस के इस कर्तव्यों को निभाने में, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद श्री कन्हैया यादव जी और मोहम्मद नईम। दोस्तों, हर रिलीजन्स के लोग हिंदुस्तान में निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से वास्ता रखते हैं, और सभी मिलकर भारत ही बनता है। ये रंग बिरंगा भारत, हर त्योहारों वाला भारत, हर फेस्टिवल की अपनी एक गरिमा, ईद हो या दिवाली या फिर गुरु पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सभी देते हैं। सभी मिलकर अपने
देश को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमारा कांस्टेबल शिव कुमार कृपया मंच पर आए। बहुत सारे साथी अपने कर्तव्यों को ऐसे ही बखूबी निभाते जाएं। एक आत्मीय संबंध है जो हमारे स्पेशल सीपी साहब बखूबी निभाते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं कि कलीग्स डीसीपी ईस्ट दीपक जी, मंजीत जी, संजय जी, इनकी पूर्वी जिला हमारी दिल्ली पुलिस की पूरी टीम, सारे सहयोगीगण, आप तमाम यहाँ पे जो RWA, MWA, अमन कमेटी, जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, बच्चे जो आए हुए हैं, उनके अभिभावक जो आए हुए हैं, उनके अध्यापकगण जो आए हुए हैं, प्रिंसिपल मैम जो आए हैं, बाकी बच्चों ने जो सेल्फ डिफेंस का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, उससे पहले हमारे जो इलिस्ट्रेट राजकुमार जी आए, उनके सुपुत्र थे, आप तमाम और बाकी तमाम जो देवी और सज्जनों जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकाल के हमारे साथ आए। जिस तरह हर शख्स अपना एक जन्मदिन मनाता है, उसी तरह दिल्ली पुलिस अपने फाउंडेशन की अपना जन्मदिन 16 फरवरी को मनाती है। लेकिन आवाम की खिदमत करते हुए जो डिफरेंट सर्विसेज हम देते हैं, वो सेवाओं के बारे में शायद हमारे लिए एक दिन में तो उसका वर्णन करना शायद मुमकिन ना हो। इसीलिए हम पूरा एक हफ्ता 16 से 22 फरवरी सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी ये एक कोशिश रहती है कि इस वीक सेलिब्रेशन के दौरान हम जो भी आप लोगों की सेवा करते हुए सरकार की तरफ से, चाहे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करते हुए जो हमें आपको सेवाएं प्रदान करनी हैं, जो आपके इलाके में अमन शांति स्थापित करने के लिए हमको करना है, फॉर दैट पर्पस हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, हर तरह की चीज़ें जो कि एक सभ्य समाज में पुलिस का जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उसको हम निर्वाह करते हुए आप लोगों की सहयोग से आपके साथ समन्वय बनाते हुए जो करते हैं, उसको हमने करने की एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं। एक ग्रुप फोटो हमारे तमाम अफसर, जितने भी हमारे एसीपी साहब हैं और जितने भी थानाध्यक्ष, सभी ऑनरेबल स्पेशल सीपी सर के साथ, डीसीपी साहब और पूरी टीम के साथ एक ग्रुप फोटो। और आज का एक सेल्फी भी लेता हूं।